जी सर, आप प्रेस वार्ता। देखिए, आज की प्रेस वार्ता का विषय है कि एक अक्यूज जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में डील करता था और उसके ऊपर काफ़ी केसेस हैं। टोटल 5 केसेस रहे हैं। 96 में उसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ था। वो मेनली बुक्की में डील करता है, बुक्की सप्लाई करता था। और 2020 में भी उसके ऊपर एक केस दर्ज है, और जिसमें से वो इन 5 केसेस में से एक में एक्विटल हो चुका था और एक में उसको 10 साल की सज़ा थी। बाकी 3 केस अंडर ट्रायल हैं डिफरेंट जगह पे। एक भिवानी का केस है, एक फतेहाबाद का केस है जिसमें वो 10 साल की सज़ा हो चुका है, और एक गोला का केस है, और 2 पंजाब के केस हैं। तो आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये विषय है कि हमने इसमें NDPS एक्ट 1985 में सेक्शन 68F होता है, उसमें ये प्रोविज़न होता है कि यदि कोई लगातार कंटिन्यूली वो NDPS एक्ट में डील कर रहा है, वो लगातार सप्लाई कर रहा है या लगातार बेचने का काम कर रहा है, और उसने इससे इलीगल पैसा कमाया है और उस इलीगल पैसे को उसने प्रॉपर्टी में यूज़ किया है, यानी वो प्रॉपर्टी इलीगल वे से कमाई गई, इलीगल अर्निंग से खरीदी गई है, तो उसमें 68F में ये प्रोविज़न होता है कि उसके हम किसी भी रिलेटिव, जैसे कि उसमें बहन भाई, उसके जो फादर, उसकी मदर, किसी के भी नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई हो, तो उसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट का प्रोविज़न होता है। और वो केस तैयार करके हमारे को अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो उसको केस बना के प्रिपेयर करके तैयार करके भेजना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द रीज़न टू बिलीव। जो हमारे को ये पुख्ता उसमें रीज़न देने पड़ते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे को किन बेसिस पे उसके इलीगल अर्निंग से कमाई हुई लगती है। तो हमने उसको केस को अच्छे से पैरवी करके अच्छे से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजा, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, माननीय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दोनों पक्षों की हियरिंग होने के बाद उसको हमारे केस को प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए सक्सेसफुल किया है। तो इसी संबंध में आप सबको बुलाया गया है। इसमें मैं आपके नॉलेज में ये बात डालना चाहता हूँ कि इसके ऊपर टोटल 5 केसेस दर्ज हैं, और सारे के सारे कमर्शियल क्वांटिटी के हैं, जो बुक्की का काम करता था। तो इसमें हमने उसकी टोटल 7 प्रॉपर्टियाँ अटैच के लिए भेजा था, और इसमें अदर पार्टी भी थी। जैसे एक तो ये मेन है, जैसे मैंने आपको नाम बताया अभी तक, ये नाम है गुरमेज सिंह एलियस गुरमेल सिंह उर्फ गेजा, जो दाबन खेड़ी का रहने वाला है। इसके ऊपर 5 केसेस दर्ज हैं, और इसके अलावा इसका भाई है बलजिंदर सिंह, और जो थर्ड है इसका एक सुखविंदर कौर है, इसकी वाइफ है गुरमेज सिंह की, जो हमारा मेन था जिसके ऊपर केस दर्ज है। और एक है इसकी मदर प्रीतम कौर, जो इसमें ये प्रोविज़न होता है इस सेक्शन के तहत, जो अफेक्टेड पार्टियां हैं जिसके नाम प्रॉपर्टी आती है, तो उन सभी का केसेस हम बढ़ा के भेज देते हैं। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर लाई करता है, उसको प्रूव करना है कि ये हमने साफ सुथरी अर्निंग से खरीदी है। तो ये आफ्टर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हियरिंग के बाद ये केस सक्सेसफुल किया। इसमें टोटल 7 प्रॉपर्टियाँ अटैच की गई हैं, जिसमें से 3 प्रॉपर्टियाँ जो प्लॉट है, और प्लॉट के ऊपर जो मकान बना हुआ है वो समाना में स्थित है, और एक हमने इसका जो मेन अक्यूज्ड है उसका अकाउंट्स, जो बैंक में अकाउंट होता है, वो फ्रीज करवाया है, वो अब अटैच हो जाएगा। और इसके अलावा 3 लग्जरी गाड़ियाँ, जिसमें से एक होंडा सिटी और एक वरना और एक XUV 500 महिंद्रा की गाड़ी है। तो ये टोटल 7 प्रॉपर्टियाँ अटैच की गई। तो सर, जो ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है, कितना इनका अमाउंट बनता है? देखिए, हमारे हिसाब से इसमें ये भी प्रोविज़न होता है कि इसमें हमारे को प्रेजेंट वैल्यू देनी पड़ती है कि उस प्रॉपर्टी की प्रेजेंट एट द स्पॉट क्या वैल्यू है। तो हमारे हिसाब से 83 लाख बनती है, और 83 लाख का ही हमने प्रपोजल बना के भेजा था, जो सक्सेसफुल किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। और आपके संज्ञान में एक और बात लाना चाहता हूँ मैं, कि ये कैथल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से पहला केस है जो सक्सेसफुल हुआ है। इससे पहले हम पिछले 6 महीने में एक और केस बना के भेजा था हमने, वो हमारा किन्हीं कारणों से अनसक्सेसफुल रहा था, पर ये हमारा केस सक्सेसफुल हो गया। जो डिस्ट्रिक्ट कैथल की हिस्ट्री में
पुलिस हिस्ट्री में पहला केस। तो सर जो ये एक्यूज है इसके अलावा भी कोई और बिजनेस है या और इसी एज कितनी है? देखिए ये बिजनेस इसका इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तभी तो ये ऑन मेरिट केस हमारा सक्सेसफुल हुआ। ये एक्चुअल में ये कॉन्ट्राबैंड की सप्लाई लार्ज बड़े स्तर पर करता था और सारी की सारी पांचों केसेस में ये कमर्शियल क्वांटिटी का मुलजिम है। और अभी ये 2 केसेस में जो अंडर ट्रायल है और एक 2020 में जो जूला में दर्ज हुआ था उसमें ये हमारे को एक्सपोंड कर रहा है। गांव कसम जिस प्रकार नशा तस्करों की बढ़ोतरी हुई है, पकड़े भी गए हैं, क्या उनकी भी प्रॉपर्टी ऐसी में पहला केस। तो सर जो ये एक्यूज है इसके अलावा भी कोई और बिजनेस है या और इसी एज कितनी है? देखिए ये बिजनेस इसका इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तभी तो ये ऑन मेरिट केस हमारा सक्सेसफुल हुआ। ये एक्चुअल में ये कॉन्ट्राबैंड की सप्लाई लार्ज बड़े स्तर पर करता था और सारी की सारी पांचों केसेस में ये कमर्शियल क्वांटिटी का मुलजिम है। और अभी ये 2 केसेस में जो अंडर ट्रायल है और एक 2020 में जो जूला में दर्ज हुआ था उसमें ये हमारे को एक्सपोंड कर रहा है। गांव कसम जिस प्रकार नशा तस्करों की बढ़ोतरी हुई है, पकड़े भी गए हैं, क्या उनकी भी प्रॉपर्टी ऐसी? देखिए हम इस काम के पीछे बिल्कुल पूरी लगन से पूरे एफर्ट से लगे हुए हैं और आगे भी इस प्रकार की यदि कोई किसी ने प्रॉपर्टी बना रखी है या प्रॉपर्टी अर्न कर रखी है इलीगल वे से, जो एनडीपीएस में डील करते हैं और उन्होंने अवैध तरीके से प्रॉपर्टियां बनाई हुई एंड उस एनडीपीएस के पैसे से कमाई से संपत्तियां बना रखी हैं, तो आगे भी भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी। सर इसके साथ जो भी गिरोह इसके साथ अटैच है, इसके साथ जुड़ा है, क्या वो भी केस इफेक्टेड होंगे? देखिए इसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये डायरेक्ट ही जो मैं आपको ये बात और बताना चाहता हूँ कि ये डेटरेंट का काम करेगा। ये समाज में आपके माध्यम से एक मैसेज चला जाएगा, क्योंकि अब तक जब तक लोगों को पता नहीं होता ये प्रोविज़न बड़ा ही स्ट्रिक्ट है। ये जो सेक्शन 68F डील करता है प्रॉपर्टी अटैचमेंट को, ये बिल्कुल इतना वाइड स्कोप है इसका और बड़ा ही स्ट्रिक्ट सेक्शन है ये, क्योंकि इसमें रिलेटिव की परिभाषा इतनी वाइड दी गई है कि यदि मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी आप में से कोई एनडीपीएस का काम करता है और आपने किसी उसके रिलेटिव के नाम करवा दिया, अपने मामा के नाम करवा दिया, अपने चाचा के, तो ये सभी रिलेटिव्स को कवर करता है। उसमें मामा, चाचा, बुआ, फूफा, भाई, बहन और आगे आपकी वाइफ के जो आपके साले लगते हैं, तो ये रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत ही वाइड है इसमें। और आगे भी लोगों को इसमें बिल्कुल क्लियर मैसेज है, मैं क्रिमिनल को क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि आगे भी इस प्रकार का काम होता रहेगा। इसमें कोई अलग से सजा का प्रावधान नहीं, इसमें मैं एक और आपके जहन में या नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि इसके अलावा एक स्ट्रिक्ट एक पिट एनडीपीएस होता है, पिट एनडीपीएस, उसमें हमारे को ये प्रोविज़न होता है कि जो लगातार उसमें एनडीपीएस एक्ट के लगातार काम कर रहा है तो उसमें हम केस बना के भेजते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। उसमें सेक्रेटरी होम, तो ये रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत ही वाइड है इसमें और आगे भी लोगों को इसमें बिल्कुल क्लियर मैसेज है, मैं क्रिमिनल को क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि आगे भी इस प्रकार का काम होता रहेगा। इसमें कोई अलग से सजा का प्रावधान नहीं, इसमें मैं एक और आपके जहन में या नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि इसके अलावा एक स्ट्रिक्ट एक पिट एनडीपीएस होता है, पिट एनडीपीएस, उसमें हमारे को ये प्रोविज़न होता है कि जो लगातार उसमें एनडीपीएस एक्ट के लगातार काम कर रहा है तो उसमें हम केस बना के भेजते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। उसमें सेक्रेटरी होम स्पेशल होम सेक्रेटरी उसमें डील करता है, वही ऑर्डर करता है, तो उसमें भी हम लगे हुए हैं। वो प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग, पिट का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, वो 1988 का एक्ट है। और वो हमारे को ये पावर देता है कि हम किसी भी बंदे को जो लगातार एनडीपीएस में लगातार काम कर रहा है तो उसमें डिटेंशन की प्रोविज़न है और वो डिटेंशन की पावर हमारे को देता है। हमारे को केस बना के स्पेशल सेक्रेटरी टू होम हरियाणा गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है। उसके बाद वो माननीय स्पेशल सेक्रेटरी उसमें ऑर्डर करेंगे और उसमें उस काम पे भी हम लगे हुए हैं। तो हम ये
जी बिल्कुल, नशे को जड़ से उखाड़ने के लिए इसमें काम में लगे हुए हैं। एक तो हम प्रॉपर्टी अटैचमेंट की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरा हम लगातार धरपकड़ भी कर रहे हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं उनके केसेस भी दर्ज कर रहे हैं। एक तीसरा हम पिट एनडीपीएस में उनको डिटेंट करवा सकते हैं, डिटेंशन करवा सकते हैं उनकी, उसमें 6 महीने से लेके मैक्सिमम 2 साल तक डिटेंशन करवा सकते हैं हम। वो हमारे को इतनी पावर देता है कि कोई अगर हमारे को ये पता लगता है कि कोई लगातार डील कर रहा है एनडीपीएस एक्ट में, और यदि उसके ऊपर रिकवरी नहीं हो पाती तो फिर भी हमारे को प्रीवियस केसेस के बेसिस पे हम उसको डिटेंशन करवा सकते हैं। तो वो भी हमारे लिए एनडीपीएस में काम करने वालों के लिए डेटरेंट का काम करेगा। तो सर अब तक की जो प्रॉपर्टी है उनकी अटैच कर दी है, भविष्य में जो प्रॉपर्टी वो या उसके रिलेटिव्स को खरीदेगा तो उस पर भी कोई देखिए उसमें भी हम देखेंगे कोई लॉ जो भी बनता है तो उसके तहत। बाकी ये मैसेज आपके माध्यम से चला जाएगा और ये समाज में बिल्कुल क्लियर मैसेज है और बिल्कुल सख्त मैसेज है। और पुलिस चौतरफा मतलब अटैक करने में लगी हुई है, उनकी जो क्रिमिनल्स हैं जो ड्रग में डील करते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने में बिल्कुल तन्मयता से लगी हुई है।